बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं टेक्नोलॉजी टाइम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फरकान 72 न्यूज़ पे। नाज़रीन, ये एक बिल्कुल फ्रेश प्रोग्राम है जो कि हमने इस नज़रिए से स्टार्ट किया कि आम लोगों तक और जहाँ तक इमिग्रेंट्स हैं और पाकिस्तानी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको टेक्नोलॉजी से हम बाखबर रखें कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हो रहा है और किस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में कैसे अंदाज हो रही है, उससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी हमारी आने वाली नौजवान नस्लों के लिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी अब एक रोज़मर्रा की हमारी एक ज़रूरत बन चुकी है और इसके बगैर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप इमेजिन करें कि आप आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले वाली लाइफ को अगर गुजारना दोबारा शुरू करें कि जिसके अंदर आपके पास नेविगेशन के लिए मैप्स ना हो, आपके पास ऑनलाइन पेमेंट्स ना हो, आपके पास सोशल मीडिया ना हो, आपके पास इस किस्म की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो ना हो, तो लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो नाज़रीन, इसी सिलसिले में वन ऑफ द फ्यू प्रोग्राम्स जो कि इस टाइम उर्दू और स्पेशली हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो कि डिफरेंट टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं, तो इट्स अ यूनिक प्रोग्राम और इंशाल्लाह इट्स अ बिगिनिंग। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे इल्म में भी इजाफा होगा क्यों और आपके इल्म में भी इजाफा होगा। और हमने कोशिश की है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर टेक्नोलॉजी से ऐसे लोगों को हम इनवाइट करें, आप लोगों के से इंटरेक्शन कराएं कि जो टेक्नोलॉजी के अंदर अपना लोहा मनवा चुके हैं और दुनिया उनकी तारीफ करती है। तो इसी सिलसिले में हमारा पहला प्रोग्राम आज है और जो कि फ्यूचर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मोबाइल डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग से रेलेवेंट है कि वो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है और आगे फ्यूचर क्या है इसका। और हम लोग हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है चाइना से, वुहान से हमारे बहुत अच्छे पाकिस्तानी, जो कि वुहान में मैं आपको इजाफा करता चलूँ, जब ये कोरोना वायरस जहाँ से स्टार्ट हुआ था और हारून वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे जितने भी वेलफेयर के कामों में और चैरिटी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि ही मेड हेडलाइंस इन द लोकल एंड इंटरनेशनल मीडिया एज वेल। तो काफ़ी नॉलेज एबल पर्सन हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। पहले हम बल्कि उनसे खुद ही उनकी इंट्रोडक्शन की रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि मेरे पास अल्फाज कम है और उनका एक्सपीरियंस और उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो जी हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। तो काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा। हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से इस फील्ड में आप कब से काम कर रहे हैं और किस किस कंपनीज को आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं। नहीं फरहान साहब, थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया और इट वाज रियली सो काइंड ऑफ यू। मैं हारून नुमान पिछले 10 साल से यहाँ पे चाइना में हूँ। मैंने पाकिस्तान से इस्लामाबाद से ही अपनी बैचलर डिग्री की टेलीकम्युनिकेशन में, फिर उसके बाद मैंने बीजिंग से अपनी मास्टर्स डिग्री की टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में ही। पाकिस्तान में मैं जो है हवावे के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा है, वहाँ पे मैं हवावे में जॉब करता रहा हूँ पाकिस्तान में। फिर बीजिंग आने के बाद मैंने मास्टर्स डिग्री करने के बाद फिर मैंने नोकिया ज्वाइन किया। नोकिया में पहले मैंने सर्व किया 5 साल। वहाँ पे जो है वहाँ का भी R&D डिपार्टमेंट में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में से मेरा ताल्लुक़ रहा है। फिर उसके बाद जो है अब मैंने जो है रिसेंटली लेनोवो मोटरोला ज्वाइन कर लिया है। मोटरोला मोबिलिटी से अब मेरा ताल्लुक़ है। पिछले 5 सालों से मैं इधर वुहान में काम कर रहा हूँ। वुहान में हमारा R&D सेंटर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग R&D सेंटर, और इधर मोटरोला लेनोवो की सबसे बड़ी फैक्ट्री और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे बड़ा R&D सेंटर यहाँ पे हमारे वुहान में है। तो यहाँ पे मैं जो है R&D टीम को लीड कर रहा हूँ। बड़ी हमारे लिए फख्र की बात है। बहुत शुक्रिया। अच्छा हारून साहब, आप एक जरा जेनरिक प्रोसेस बताइएगा कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग होती किस तरह से है और क्या क्या इसके मराहिल होते हैं। अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही ब्रॉड टर्म में देखा जाए तो ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। उसमें आप बिल्कुल अगर आप
बिल्कुल ओवर द स्काई पिक्चर देखें तो सिर्फ 4 प्रोसेस होंगे उसमें, आप देखे जा सकते हैं। एक तो नंबर 1 आपकी सबसे पहले पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग होती है। पीसीबी से मुराद प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जिसके ऊपर हम अपनी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी जो है वो एम्बेड करते हैं। उससे क्या मुराद है कि हम पीसीबी बोर्ड लेते हैं, उसके ऊपर जो रजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स वगैरह हैं इन सब की जो है उनको प्रॉपर्ली प्लेस्ड करते हैं। इन सब चीज़ों को सबसे पहले एक 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 समझ लें, एक आप जिस तरह एक स्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू करते हैं तो फिर आप जो है इंसान, लेट्स से लाइक दिस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी, कि हम एक ढांचा पहले सबसे पहले तैयार करते हैं। तो पीसीबीए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है इस तरह से आप इसको एक ढांचा ही समझ लें जो कि एक मोबाइल फ़ोन का तैयार होता है। फिर उसके बाद जो है हमारी जो है फाइनल असेंबली स्टार्ट होती है। फाइनल असेंबली में ये होता है कि उसी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर हम जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इम्बेड करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल उसके ऊपर हम जो है स्क्रीन डालते हैं, फिर उसके साथ जो है कैमराज अटैच करते हैं, उसके साथ उसके ऊपर बैटरी डालते हैं, और दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक बटन्स एंड a lot of things which are included into the mobile phone। ये हम सारी चीज़ें जो है पीसीबी के ऊपर जो है मैन्युफैक्चर करना शुरू करते हैं। और उसके बाद जो है थर्ड प्रोसेस हमारा ये होता है, इन सब चीज़ों की असेंबली के बाद हम इन चीज़ों की टेस्टिंग करते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, इन सारी कंपोनेंट्स का एक दूसरे के साथ सही कनेक्शन है या नहीं, और इन सारों का इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी जो है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। इसके बाद जो है हम फाइनल टेस्टिंग के बाद इसको हम पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं, और जो है उसको जो है बॉक्स के अंदर डाल के, चार्जेस वगैरह डाल के, एसेसरीज डाल के हम जो है एक कस्टमर के लिए प्रॉपर बॉक्स तैयार करके हम उसको शिपमेंट के लिए भेज देते हैं। दिस इज वेरी वेरी ब्रॉड यू कैन से डेफिनेशन ऑफ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। तो हारून साहब, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह अब हम एक मोबाइल फोन लेते हैं, कोई भी जेनरिक मोबाइल फोन लेते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि, तो इसमें एक चीज़ ये मेरे जहन में आ रही थी कि इट इज़ नॉट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में इंटीग्रेशन काइंड ऑफ चीज़ है कि फॉर एग्जांपल प्रोसेसर क्वालकॉम का है, कैमरा सोनी का है, और मदरबोर्ड किसी स्पेसिफिक कंपनी का है। तो अल्टीमेटली या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड गूगल का है। तो जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है उसमें उसकी अपनी भी कोई स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग होती है या इंटीग्रेशन काइंड ऑफ प्रोसेस होता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपकी ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप देखा जाए तो क्या है, एक मोबाइल फोन एक जिस तरह हम लोग आजकल कहते हैं इट्स अ ब्रिक मॉडल, कि एक ब्रिक की तरह का स्क्वायर जो है एक रेक्टेंगल डिजाइन है, उसके ऊपर एक स्क्रीन है। हर मोबाइल फोन के अंदर एक ही क्वालकॉम की चिप है, एक ही रैम है, एक ही मेमोरी साइज है। फिर जो है आप जो है उसमें क्या डिफरेंस, आपका डिफरेंस कहाँ पे आता है? तो हर कोई जो है, जिस तरह कहा है आपने कि एंड्रॉइड एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी हर कोई यूज कर रहा है, तो वेयर इज द डिफरेंस? तो सबसे बड़ा डिफरेंस आप ये देखें कि हर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर अपने स्पेसिफिक भी जो है अपनी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे जो है सैमसंग की बात करता हूँ। सैमसंग के अगर आप फ्लैगशिप फोन्स देखें तो वो अपने साथ जो है हर उनके पॉइंटिंग डिवाइस भी होती हैं, जिस तरह यानी कि जो कि आप फिंगर के अलावा जो है आप पॉइंटिंग डिवाइस भी जो है अपने फोन के ऊपर यूज कर सकते हैं। अब आप हर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर की स्पेशलिटी होती है। आप सोनी के फोन देख लें, सोनी के फोन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी उनके फोन जो है कैमराज के बारे में कहा जाता है, उनके कैमरा बहुत अच्छे होते हैं। इसी तरह गूगल का अगर आप फोन्स देख लें, गूगल्स के बारे में भी यही कहा जाता है कि उनका कैमरा रिजल्ट्स बहुत अच्छा होता है, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा नीट होता है। आप Xiaomi का देख लें, हर कोई उसकी कहता है कि इसका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का UI बड़ा डिफरेंस है। तो ऑन द होल अगर आप देखा जाए कि कंपोनेंट्स तो ठीक होते हैं कि जो है तकरीबन सारों के एक बराबर ही होते हैं, लेकिन उसके बाद जो उसकी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन होती है वो उस चीज़ को दूसरे मोबाइल फोन से जुदा करती है। इसी वजह से हम जो है अगर हर मोबाइल फोन एक तरह का ही लगता है, उसकी डायमेंशन एक है, तो हम लोग जो है सैमसंग या हुआवे या मोटरोला को की प्रेफरेंस क्यों करते हैं? वो प्रेफरेंस हमारी उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर हमारी प्रेफरेंस आती है। तो वो ये जो है मेन डिफरेंस क्रिएट करता है। उसके अलावा हर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर जो है एक अपने साथ कोई ना कोई स्पेशल
चीज़ भी लॉन्च करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मोटरोला की एग्जांपल ही देता हूँ फॉर एग्जांपल कि जो है इनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स में इस तरह के इन्होंने इंटीग्रेशन डाली थी कि आप इसके बस जो है मुख्तलिफ एसेसरीज जो है वो स्नैप ऑन कर सकते हैं आप, यानी कि मॉड्यूलर मोबाइल फोन का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। सैमसंग का आप देख लें कि सैमसंग का आजकल फ्लैगशिप क्या चल रही है कि वो जो है फोल्डिंग फोन जो है उनका वो बहुत ही ज्यादा आजकल मकबूल जा रहा है। और इसी तरह जो है सोनी ने अपना जो है कैमरे के अंदर जो है अपना जो है फ्लैगशिप कैमरास ए सीरीज का कैमरा है जो उनका, उसी के लेंस, उसी का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी का सेंसर जो है वो अपने उन्होंने मोबाइल फोन के अंदर जो है लेकर आए हैं। तो ये कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, यही एक दूसरे से जो है इनको जुदा करती हैं, और यही जो है लोगों की मार्केट को देख कर जो है ये लोग अब टारगेट करते हैं कि लोगों को क्या चीज पसंद है और उसके मुताबिक जो है वो फिर अपना मोबाइल फोन जो है वो मार्केट में लॉन्च करते हैं। इसमें एक बात मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें फॉर एग्जांपल मोबाइल किसी भी बड़ी फ्रीक्वेंटली इनके मॉडल अपडेट आते हैं, ठीक है, तो जो मॉडल होते हैं और ROI की जाती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक नया मॉडल लॉन्च और उसमें मार्केट में डिमांड कंपटीशन को भी आप तो और आपके कंपेटिटर्स ने क्या आते हैं तो आपको भी प्रेशर होता है कि आपने नया मॉडल रिलीज में नए स्पेसिफिक या तो आप पुराने ROI लॉसेस नॉर्मली होते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने देखें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हर बिजनेस जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांगता है, कोई भी बिजनेस उसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। हम जो हैं अब जितने भी बड़े बड़े मेजर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर हैं वो इतना पुश करते हैं R&D के लिए कि जो है हम जो है लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल जो है वो मार्केट में रिलीज करें, हर साल जो है मार्केट में रिलीज करें। आप जो है लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं, उसका सबसे और देखें जो असल आपकी जो कहते हैं ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर आपकी जो है प्रॉफिट्स जो आपको रिसीव हो रहे होते हैं वो आपके जो है फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पे ही रिसीव हो रहे होते हैं। उसकी वजह से जो है आप देखें फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स जो होती हैं, फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स से जो हाई एंड प्रोडक्ट्स होती हैं, आप देखें वो जो है they charge so much money for them, they cost over $1,000। वो उसकी वजह यही होती है कि वो जो है आपकी कॉस्ट जो है उसमें रिटर्न नहीं आ रही होती। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपने देखें आज एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक कैमरा टेक्नोलॉजी डेवलप की है अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट के लिए, लेट्स से इट्स अ 42 मेगापिक्सल कैमरा फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि आपने एक 42 मेगापिक्सल का कैमरा जो है अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट में जो है उसके लिए आपने R&D की है, आपने रिसर्च की है, आपने उसको मार्केट में लॉन्च किया है। ऑब्वियसली मे बी आपके जो है फॉर द फर्स्ट जनरेशन आपको इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना मिले, आपके मे बी इतनी अच्छी सेल्स ना हो, आपको जो है आपके पैसे आपके शायद वापस ना आ सकें एज अ बिजनेसमैन, लेकिन आप वही जो है 42 मेगापिक्सल टेक्नोलॉजी इन द सेकंड जनरेशन आप जो है उसको अपने मिड टीयर फोन के अंदर लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। आपने सिर्फ उसको जो है रिप्रोड्यूस करना है अपने मिड टीयर फोन्स के लिए। आप देखें जो हैं जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, मेजर मैन्युफैक्चरर्स आप नाम ले के देख लें, सैमसंग शाओमी हुआवे जितने भी हैं, इन लोगों का जो मेजर मार्केट शेयर आता है वो आपके जो है मिड टीयर फोन के साथ में से आता है। और अनटिल अनलेस आप अपने मिड टीयर फोन्स को भी जो है इस मुकाबले पे ना लेके आएंगे, वो जो है फ्लैगशिप फोन्स का मुकाबला ना कर सकें, तो ऑब्वियसली आपका जो है कस्टमर वो आप रिटेन नहीं कर सकेंगे उसको। आपका जो है कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा जो कि बेटर स्पेक्स जो है विद लो प्राइस जो है आपसे कहीं से अगर उसको मिल रही है हाई स्पेक्स एंड लो प्राइस, तो ऑब्वियसली वो उसके पास जाएगा। तो इस तरह ही होता है कि हर साल जो है न्यू डेवलपमेंट होती है, न्यू R&D होती है, आप उसके ऊपर जो है फुल एफर्ट करते हैं। मे बी इन द फर्स्ट जनरेशन इट डिडंट वर्क आउट और इट डिडंट सेल वेल, मगर आप जो है सेकंड जनरेशन में अपने मिड टीयर प्रोजेक्ट्स के अंदर आप जो है उनके कॉस्ट जो है वो रिकवर कर लेते हैं।
जी, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अब मैंने इसमें एक और चीज जो आती है कि फॉर एग्जांपल कि 5G अपकमिंग, तो जी अब उसमें होता ही है कि 5G इज कमिंग अप विद लॉट ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसीज। तो अब ये जो है, आपके जो सेट्स हैं, इसके अंदर फॉर एग्जांपल अभी हम लोग यूज कर रहे थे सब 6 गीगाहर्ट्ज यूज कर रहे थे, तो अब हमने न्यू रेडियो को यूज करना है। तो अब उसमें आप ये बताइएगा कि उसमें क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि अभी देखा गया कि सैमसंग ने और हुआवे ने अपने सेट्स लॉन्च किए हैं जो कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी रेंज 1 FR1 FR 5G का है, जो कि अप टिल 6 गीगाहर्ट्ज है, उसको सपोर्ट है, क्योंकि डेफिनेट सी बात है 5G का नॉन स्टैंडअलोन आर्किटेक्चर में rollout नहीं होगा, तो FR2 के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो FR2 में अभी कितना टाइम लगेगा और क्या उसकी अभी टेस्टिंग या रिसर्च चल रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस जो है हर 5G के लिए ये एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि उसका इतना इतना ब्रॉड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि जो है आप उसको हर फ्रीक्वेंसी को जो है आप टैकल नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। जिस तरह आपने अभी बात की कि FR1 जिस फर्स्ट रेडियो जिसको हम कहते हैं, जो है उसमें आजकल काम हो रहा है, क्योंकि FR1 जो है जिस तरह आपने कहा कि जो है सब 5G जिसको हम कहते हैं रेंज जो है सब 5 गीगाहर्ट्ज ऑफ रेंज है इस वक्त। तो उसमें ये एडवांटेज होता है कि अभी फिलहाल जो है टेक्नोलॉजी सिर्फ FR1 के लिए ही अवेलेबल है। आप देखें जितने भी मेजर जो हैं मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटर्स हैं वो अमेरिका में हैं या फिर चाइना में हैं। आपको उनको देखें, हर मेजर सप्लायर जो है, फॉर एग्जांपल वराइजन जो है ऑपरेटर है, वराइजन है, AT&T है, चाइना में आ जाए चाइना मोबाइल, चाइना यूनिकॉम है, ये सब के सब जो है मोबाइल फ़ोन ये ऑपरेटर्स ये अपने एक फ्रीक्वेंसी रेंज अलॉट करते हैं। ये आपको बताते हैं कि हमारी ये वाली फ्रीक्वेंसी रेंज इस वक्त अवेलेबल है। और आप जो है जब भी आप मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करते हैं, आप ऑपरेटर को मद्देनज़र रखते हुए, उसके रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, उसके मुताबिक आप उसका एंटीना जो है वो आप मोबाइल फ़ोन के अंदर प्लेस करते हैं। इसी वजह से हम जो है बहुत ज़्यादा ऑपरेटर डिपेंडेंट होते हैं। जो भी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर है 5G के लिए खासतौर वो ऑपरेटर डिपेंडेंट है। अनटिल ऑपरेटर के पास अवेलेबल नहीं है स्पेक्ट्रम, एक खास स्पेक्ट्रम, हम जो है उसके मुताबिक जो है प्रोवाइड नहीं कर सकते मोबाइल फ़ोन। इसी तरह आप देखें जितने भी इस वक्त जो हैं बहुत सारे मोबाइल फ़ोन जो हैं, लेट्स से अगर हम थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, तो वो एक तरह से बड़े ही जेनेरिक किस्म के मोबाइल फ़ोन्स होते हैं कि आप किसी भी ऑपरेटर को यूज़ कर लें तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो 2G 3G इवन 4G भी जो है इट द एंटीना कैन सपोर्ट अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। मगर 5G का एंटीना जो है वेरी एप्लीकेशन स्पेसिफिक, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में जब हम बात करते हैं तो सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी में हम बात करते हैं तो फिर वो कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती जाती है, उसके मुताबिक जो है एंटीना की सपोर्ट भी जो है वो कम्प्लेक्स होती जाती है। इसी वजह से आप देखें, फॉर एग्जांपल अमेरिका की मैं बात करता हूँ, आपका जो है अगर वराइजन में 5G का कोई फ़ोन अवेलेबल है तो वो आप उसको AT&T के नेटवर्क पे आप यूज़ नहीं कर सकते। उसकी वो यही वजह है कि उन्होंने वो स्पेक्ट्रम अलॉट नहीं किया होता, और उसके मुताबिक वो स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम का एंटेना उस मोबाइल फ़ोन के अंदर एम्बेड नहीं होता। तो यही इस वक्त फिलहाल तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है FR1 FR2 के सिलसिले में। मगर अभी देखें जिस तरह आपने बात की कि कब FR2 जो है लॉन्च होगा, और इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मार्केट रिक्वायरमेंट। आप देखें इस वक्त जो है, क्योंकि FR1 जो है इट वाज चीप टू डेवलप, उसमें इतनी हाई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, इतनी हाई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। FR2 इट्स वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इट कैन गो अप मोर देन 24 गीगाहर्ट्ज। सो जब इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे बात होती है तो फिर जो है उसमें आपका जो है ऑपरेटर के लिए भी जो है कैमरा जो है सॉरी ऑपरेटर के लिए भी एंटीनास डेवलप करना मुश्किल हो जाते हैं, उनको डिप्लॉय करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में आपकी पेनिट्रेशन नहीं होती, आपकी रेंज नहीं होती, आपको एंटीनास बहुत ज़्यादा एंटीनास यूज करने पड़ते हैं।
आपकी जो है वो भी एक इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है जो कि उनको देखनी पड़ती है। तो इसकी वजह से जो है अभी FR2 में थोड़ा टाइम है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी फिलहाल FR1 में ही क्योंकि काम ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है। आप ऑपरेटर को जो है कम कम एंटीनेज डिप्लॉय करने हैं, तो इसकी वजह से जो है FR1 की डिप्लॉयमेंट will be much faster than FR2. Sorry, Furkan, I cannot hear you. मैं नाज़िम को पता चला हाँ, बिल्कुल। आप कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी रेंज और फ्रीक्वेंसी रेंज तो ये 5G के 5G रोल है, आप सिर्फ प्रोग्राम वर्क करेंगे, हम स्पेशलिस्ट तो अभी हम हमारे पास वक्त है और हमें और बहुत एरियाज है जिसको हम करना चाहते हैं। तो बस ये इनिशिएटिव थी मोबाइल में अनाउंस करती है, आई गेस के आप देख सकते और रिसेंटली को न्यूज़ की एस्टैब्लिश हमने पाकिस्तान और उस बारे में आप बता दीजिए पाकिस्तान में जो देखें, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए मोबाइल फ़ोन सिर्फ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग नहीं, किसी भी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे एक जो कहते हैं ना, एक मॉडल जो है, एक आइडियल मॉडल, वो ये होता है क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग का। क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग से मुराद ये है कि आप एक ही फील्ड से रिलेटेड जो है सारी टेक्नोलॉजी जो है वो एक ही लेट्स से सिटी में अवेलेबल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पाकिस्तान के लिहाज से। पाकिस्तान के मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब सियालकोट की मैं बात करता हूँ। सियालकोट बहुत मशहूर है खेलों के लिए और आलाते जराही के टूल्स के लिए। अब आप ये देखें, सियालकोट के अंदर बहुत सारी जो भी इंडस्ट्री लगी हुई है वो उसी से रिलेटेड लगी हुई हैं, जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। लेट्स से अगर आप बैट का मैन्युफैक्चरर है, वो आपको वहां पर ही लकड़ी भी अवेलेबल है बैट के लिए। बैट की अगर रबर्स हैं, उसके ऊपर उसकी प्रिंटिंग है, तो वो सारे के सारे जो है आपको उसी एरिया के अंदर जो है अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग की ये एक एग्जाम्पल है। तो इस वजह से देखें आप वहां पे सियालकोट में बहुत ज्यादा इजी टू एस्टेब्लिश द स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। एक बहुत ही इजी काम, यानी कि वहां पे बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है ये। आप इस तरह ही क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग में आप चाइना में शेंजन का नाम आपने सुना होगा। शेंजन इज द वर्ल्ड फेमस फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। आप यहाँ पे कुछ भी PCBA से लेके रजिस्टर से लेके आप छोटी से छोटी चीज लेके बड़ी से बड़ी रोबोट्स ले लें, शेंजन में वो अवेलेबल होंगे। वो पूरा सप्लाई चेन अवेलेबल होता है, एक स्मॉल टूल से लेके, एक स्क्रू ड्राइवर से लेके आप you can imagine anything they can develop for you relating to the electronic manufacturing, क्योंकि वो वहां पे वो सारा सप्लाई चेन अवेलेबल है। तो यहाँ पाकिस्तान के लिए अभी फिलहाल मसला ये है कि पाकिस्तान में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है जो कि प्रोवाइड कर सके इस तरह की क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग, खासतौर पे मोबाइल फोन के लिए। मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी हाई टेक। हम लोग ये तो इंजीनियर्स को, आपको इस बात को क्रेडिट देना पड़ेगा कि इंजीनियर्स ने इस चीज को इतना इजी आम लोगों के लिए इतना इजी कर दिया है कि वो तो देखने उनके लिए तो सिर्फ एक बॉक्स है जो कि जो है सारी उसी से कॉल हो जाती है, उसी पे वीडियो हो जाती है, उसी पे जो है प्रोग्राम्स देख लेते हैं अपने। लेकिन उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी रन हो रही है वो बहुत ही कम्प्लेक्स है, बहुत कम्प्लेक्स है, और उसके लिए एक खास किस्म का इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, उस खास किस्म के सप्लाई चेन की ज़रूरत है। इस वक्त फ़िलहाल पाकिस्तान में उस किस्म की सप्लाई चेन का बहुत फुकदान है। इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे पाकिस्तान ने अपनी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की जो है पॉलिसी भी लॉन्च की है। इतने ज़्यादा हमारे मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर वो भी कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान में आना चाहते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप बड़े बड़े नाम देख लें, हायर, ओप्पो, शाओमी, जिस तरह अभी आपने नाम लिया, सैमसंग अभी पिछले दिनों में अपना पेपर वर्क करके गई है कि जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहते हैं, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। मगर वो सारे के सारे दे आर वेरी हेसिटेंट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है कि वो जब देखते हैं कि पाकिस्तान में चलें, हम लोग मोबाइल पॉलिसीज पे जब लॉन्च हुई पाकिस्तान की, और हमारे जो है मुख्तलिफ लीडर्स ने भी जो है
मोबाइल फोन पॉलिसी के ऊपर जब अपने बयानात दिए तो सब सारे लोग जो है उसमें एक चीज पे फोकस करते रहे थे कि पाकिस्तान में चीप लेबर अवेलेबल है, उसकी वजह से आपके बहुत अट्रैक्टिव आपको सहूलियात मिलेंगी यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें चीप लेबर नहीं चाहिए, हमें स्किल्ड लेबर चाहिए। पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर का अभी भी फुकदान है। वो जो है खास तौर पे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ कि उस स्किल्ड लेबर का काफी फुकदान है। आपको दूसरे टेक्नोलॉजीज में तो मिल जाएंगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स के लिहाज से, फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल आई मीन टू से मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग, दिस काइंड ऑफ, आपको इसके लिए स्किल्ड लेबर अभी अवेलेबल है पाकिस्तान में। लेकिन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्किल्ड लेबर का अभी भी पाकिस्तान में फुकदान है, जिसकी वजह से वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स को पाकिस्तान में आते हुए। तो हारून साहब, असल में हमारे पास टाइम कम है। जी जी, मैं आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा। प्लीज। ये जो स्किल लेवल की आपने बात की, इसमें जो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इंजीनियर की या टेक्नीशियन की, तो थ्रू आउट जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन आप किस तरीके से यंग जनरेशन को गाइड करेंगे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में या अब्रॉड, चाइना, जापान, अगर उस फील्ड को एज अ प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन सी उनको स्किल्स लर्न करनी पड़ेंगी, एडिशनल टू देयर बैचलर्स और डिप्लोमा एजुकेशन। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपका पार्ट वन आपके क्वेश्चन का पार्ट वन का आंसर मैं देना चाहूँगा कि आपने कहा कि पूरी दुनिया में जो है लेट्स से सिलेबस एक होता है या इस तरह का। असल में आपको बिग इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी आपके कन्वोकेशनल स्कूल्स में, जो कि आपके बीटेक, जिस तरह फॉर एग्जांपल बीटेक जिधर से आपके प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ से आपकी टेक्निकल लेबर प्रोड्यूस होती है, आपको उसकी स्किल जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। वो जो है अभी इस मेयार पे नहीं है कि वो जो है इंटरनेशनली compete कर सके। वो अभी भी फॉर एग्जांपल मे बी वो स्किल्ड हों इन मिलीमीटर मैन्युफैक्चरिंग में, बट इन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यू हैव टू गो टू द माइक्रोमीटर मैन्युफैक्चरिंग। तो वो एक नेक्स्ट लेवल है जो कि इनको अचीव करना है, जो कि कन्वोकेशनल स्कूल को एक बहुत बड़ा पार्ट जो है प्ले करना है। मैं आपको एग्जांपल चाइना की देते हैं। चाइना ने अपने कन्वोकेशनल स्कूल्स में बहुत काम किया है इन्होंने, और इसी की वजह से जो है आप देखें चाइना को जो है कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वो इसी वजह से कहा जाता है कि ये इन्होंने स्किल लेबर प्रोड्यूस किया, स्किल बीटेक इंजीनियर्स और इस तरीके से प्रोड्यूस किए हैं जो कि हेल्प आउट कर सके मैन्युफैक्चरिंग में। क्योंकि देखें, एक मोबाइल फोन की अगर बात हो रही है, उसके लिए अगर आपको 2 इंजीनियर्स की जरूरत है, लेकिन आपको मेरे ख्याल में 20 या 25 बीटेक टेक्नीशियंस की जरूरत होगी जो कि उसमें आपको हेल्प आउट कर सकें। तो पाकिस्तान को इस में भी जो है काफ़ी काम करना चाहिए, इस मामले में भी देखना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो है हमारे जो है पाकिस्तान में इंजीनियर्स को किस चीज़ को परस्यू करना चाहिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में से। मेरा तो यही इस वक्त मशवरा होगा कि अपनी एफर्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर पुट की जाए तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि पाकिस्तान में देखें हार्डवेयर के लिए बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, बहुत कम इवन हार्डवेयर अवेलेबल है कि जो कि आपको हेल्प आउट कर सके। फॉर एग्जांपल इवन इन द बिग universities they have labs but they are not to so much high standard. Maybe आप देखें इवन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में 3G 4G 5G को तो आप अभी इस वक्त भूल ही जाएं। इवन 4G के टेक्नोलॉजी के भी कोई काम हो रहा हो, इवन 4G का एंटीना नहीं हमारे किसी यूनिवर्सिटी में बनाना सिखाया जाता। तो हार्डवेयर में हमें जो है काफ़ी टफ टाइम है पाकिस्तान को। अगर हम पाकिस्तान को देखा जाए कि पाकिस्तान हार्डवेयर में कम्पीट कर सकता है या नहीं, तो वो मुश्किल है। लेकिन सॉफ्टवेयर में आप देखें बहुत ज़्यादा जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं। गूगल के कोर्सेज अवेलेबल हैं, माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि आपको मोबाइल फ़ोन की डेवलपमेंट, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कोडिंग है उसको सिखाते हैं। तो अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अगर उस मामले में उसको भी देखें, अपनी डिग्री के साथ साथ एडिशनल स्किल सेट्स भी सीखें। फॉर एग्जांपल गूगल के ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं
वो डेफिनेटली दे आर वेरी हेल्पफुल। अब उनको पाकिस्तान के इंजीनियर्स को अपनी डिग्री के साथ साथ उनको भी लाजमी करना चाहिए। सॉरी, आवाज नहीं आ रही है फुरकान अभी। सॉरी। अब आ गई आवाज। आपने हमें वक्त दिया, आपने हमें अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। तो नाज़रीन, मेरे ख्याल में आपको कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज, थोड़ा सा ऑडियो के अंदर आपको मेरे ख्याल में कोई डिफिकल्टी हो रही थी। इट इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम, तो होपफुली वी विल ट्राई टू एड्रेस दिस इशू इन आवर अपकमिंग प्रोग्राम। लेकिन आपसे ये वादा रहा कि हम हर संडे शाम 6 बजे ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम आपसे मुखातिब होंगे और हर दफ़ा एक नया मौजू लेके आएंगे और उसी फील्ड के हम एक्सपर्ट को अपने पास मदऊ करेंगे कि उनसे हमें भी सीखने को मिले, आपको भी सीखने को मिले और हम देख सकें कि टेक्नोलॉजी में हम किस तरफ जा रहे हैं। और इट्स नॉट स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक कम्युनिटी, क्योंकि टेक्नोलॉजी सबकी साझी होती है। तो हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी बहुत सारे मौजू हैं और इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी लाइनअप है हमारे स्पीकर्स की। और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, 72 न्यूज़ को लाइक करें, फॉलो कीजिएगा। और अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर स्पॉन्सर करने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह जहाँ रहें खुश रहें और स्टे सेफ, अपने आप को और अपने प्यारों को अपने इस मूजी अमराज के जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इससे महफूज रखें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस साइनिंग ऑफ मोहम्मद फुरकान फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अल्लाह हाफिज़।